मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए पत्नी को बिना गलती के ही डांटता रहता था, क्योंकि मेरी माँ मेरी पत्नी को दबाकर रखना चाहती थी। एक दिन मेरी बहन की सगाई थी कि मेरी माँ मेहमानों के सामने ही मेरी पत्नी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो सब लोग दंग रह गए। आज बेटी घर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। किशोर जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठे बातें करें, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता। बूढ़ा और बीमार जो हो चुका है, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज उनकी पत्नी उनके साथ न बैठती थी और ना ही उनसे ज्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवाइयां सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थे। थी तो वही जो जलालत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभा गई, पर खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप सी रहती थी। किशोर जी जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें, जब संगीता उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुश मिजाज थी वो, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें। जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था, बस एक नजर में ही उसकी बेबाक हंसी उनके दिल को भा गई थी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इसी हंसी के वो दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा से डांट भी खा लेती। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था। और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए किशोर जी भी संगीता को ही डांट कर चुप करा देते थे। लेकिन संगीता भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था, तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसी ही हो जाती। किशोर जी भी मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद संगीता का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया। उसकी कसक आज भी किशोर जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने, ये जानते हुए कि पत्नी सही है, और पत्नी को ही दबाकर रख दिया। उस दिन छोटी बहन पायल की सगाई थी। बड़ी बहन कनक भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। संगीता और कनक ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। संगीता के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। किशोर जी भी उन्हीं लोगों के साथ थे। इधर संगीता रसोई में काम कर रही थी कि बाहर से अम्मा जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बहरे दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। किशोर ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है। रोना बंद करोगी तो ही हमें पता चलेगा ना, पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे पायल के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं हैं, जरूर चोरी हुए होंगे। अरे शुभ बोल, एक बार हमें देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या।
अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देखो जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा है? सामान तो कनक और संगीता रख रही थी। हाँ तो कनक और संगीता से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से कनक की तरफ देखा तो कनक ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो? कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं, अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। कनक के जवाब को सुनकर संगीता दंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो कनक ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने ही थे। जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना? संगीता का ऐसा कहना हुआ और कनक ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी कि कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा संगीता पर दहाड़ पड़ी, खबरदार जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। तू तो पराये घर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। संगीता ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, कनक और अम्मा दोनों ही संगीता पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार संगीता भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन कनक और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर हैं? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने ले लेंगे हम लोग और वहीं सबके सामने उनकी इज्जत मटिया मेट करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं हैं जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। संगीता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस संगीता, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो, अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने लिए भी हैं तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक किशोर संगीता पर बिगड़ गया। किशोर के इस जवाब से संगीता हक्की बक्की रह गई। मतलब किशोर भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहां संगीता बिल्कुल अकेली खड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। किशोर के जवाब के बाद संगीता की नजर कनक से टकराई तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी। लेकिन तब तक कनक का 9 साल का बेटा अपने हाथ में कपड़े की एक छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया है। उसे देखते ही कनक के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोल कर देखा तो सब हैरान रह गए। उसमें पायल की ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से कनक की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जबान से बातें करने लगे। तभी अम्मा जी बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जबान दबाकर बातें करने की क्या जरूरत है? और फिर संगीता से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास, उसकी बराबरी करने की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ जो इस तरह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने आशा भरी नजरों से किशोर की तरफ देखा, लेकिन किशोर तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अब जब इतना हंगामा हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहां से रवाना हो गए। यहाँ तक कि कनक ने भी देर नहीं लगाई वहां से रवाना होने में। अब घर में अम्मा, पायल, किशोर, मामा जी, बुआ जी और संगीता ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की बूंद तक नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो की कैसे? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर किशोर ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़ो भी, आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ही ऐंठ में बोली,
पर अम्मा, कनक जीजी ने भी तो गलती की थी। आखिर संगीता की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीबी के लिए तू अपनी बहन को ही गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है? लेकिन बहू को तो इज्जत को ढककर रखना चाहिए था। वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तो उसका साथ दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी तुझे दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर किशोर वहां से उठा और सीधे संगीता के पास कमरे में पहुंच गया और जाकर बोला, संगीता, क्या ऐंठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफी मांगो। देखो, उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफी मांगू? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रहे थे, इल्जाम भी मुझ पर वो लोग लगा रहे थे, और माफी भी मैं ही मांगू? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनकी गलती के लिए मैं क्यों माफी मांगू? संगीता, समझो तो। देखो, पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास। वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफी मांग लो ना। किशोर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसके इस जवाब से संगीता के अंदर कुछ दरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी? तो फिर पत्नी हाथ थामकर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोच कर संगीता का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख ना हो, उन तक ये बात ना पहुंचे, इसलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा जी से आखिरकार पैर छूकर माफी मांग ली। इससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली, लेकिन संगीता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वही आखिरी दिन था जब संगीता को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज्यादा किसी से बोलती थी और ना ही खिलखिलाती थी। अपने काम से काम रखती थी, ना किसी से लेना ना किसी को देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते किशोर जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी संगीता अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था, वहीं पास वाली ड्रॉअर में से दवाइयां निकाली और किशोर जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन किशोर जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज में कहा, संगीता, अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज सुनकर संगीता ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। संगीता, माफ कर दे मुझे। तेरी इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफी मंगवाई जाती है। संगीता, पति हूं मैं तेरा, तेरी माफी का हकदार हूं, मुझे माफ कर दे। किशोर जी ने जोर देते हुए कहा। ये पत्नी पत्नी क्या है? वो तो और मिल जाती है, फिर मुझसे माफी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर संगीता कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन किशोर जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। अब पत्नी के स्वाभिमान को कम आंकने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है, और जब बात स्वाभिमान की आ जाए तो वो आजीवन उसे नहीं भूलती। माफी तो दूर की बात है। दोस्तों, क्या संगीता जी को अब किशोर जी को माफ कर देना चाहिए या नहीं? तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।